आईफोन 13 समर डेज में इसका हाल कैसा रहने वाला है और साथ में इसका प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ मिलती है जिसके वजह पर आप इसे परचेस कर सकते हैं और क्या क्या बुराइयां है जिसे आप देख करके ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपका चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। सारी चीज हम क्लियर बात करेंगे। सो इस फोन को परचेस किए 8 महीने हो चुके हैं। मैं पिछले ईयर में अक्टूबर में इसे परचेस किया था बिग बिलियन डेज में। तो सबसे पहले अगर इसकी साइज की बात करें तो ये एक ऐसा साइज है कि ज्यादा आपको ना छोटा लगने वाला है और ना ज्यादा आपको बड़ा लगने वाला है, क्योंकि ये फोन एक तरह से कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं, आप एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं 8 महीने इसे यूज कर चुका हूं, तो जब इसकी लत लग चुकी है तो अगर मैं दूसरा फोन लेता हूं, जैसे कि मेरे पास और सारे फोन है पोको वगैरह का, तो वो सब फोन जब मैं हैंड में लेता हूं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा फील होता है। और ये एक जैसे आदत से लग चुकी है कि आपको यहाँ पर पूरे तरीके से कॉम्पैक्ट लगता है और एक हाथ से आराम से यूज करते हैं। और दूसरा फोन लेने के बाद डबल हैंड यूज करना पड़ता है। तो कॉम्पैक्ट के लिए एक ये अच्छा फोन है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट चाहिए तो साइज में आपको कोई इश्यूज नहीं होने वाली है। और साथ में आप अगर वाइब्रेट में भी इस फोन को रखते हैं, तो आप जैसे जेबी वगैरह में रखते हैं फोन, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कॉल वगैरह आ रहा है तो आप मिस कर जाएंगे। अच्छा फील होता है जिसकी वजह से आप आराम से कॉल अटेंड कर सकते हैं। तो कहीं से भी हैप्टिक्स में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है कि आपका ऐसा है कि आप अगर वाइब्रेट में रखे हैं तो आपको नहीं है। इवन मैं यहां तक किया हूं कि जैसे कि मैं वाइब्रेट में करके फोन रख चुका हूं बाजू में और मैं सो रहा हूं, फिर भी फोन आने के बाद नींद खुल जाती है, इतना अच्छा वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन में ऐसे कोई भी नहीं है, हैप्टिक्स आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। जैसा कि मैं इसे 8 महीने से यूज कर रहा हूं, तो सारा कंटेंट वगैरह देखते हैं तो इसी में देखते हैं। बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखना होता है यूट्यूब पर चाहे फिर और एप्लीकेशन पे। तो जो व्यूइंग है यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। और साथ में इसके अंदर कलर जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंस है और आपको कलर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर नॉच है तो वो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। आप अगर वीडियोस वगैरह कोई मूवी वगैरह वॉच कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड टाइप का लगता है। और साथ में ये एक छोटा एक कॉम्पैक्ट साइज है, तो ऐसे डिस्प्ले में आपको साइज देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं तो साइज आपको छोटा लग सकता है, क्योंकि जितने भी नॉर्मल एंड्रॉइड स्मार्टफोन है वो इससे कहीं ना कहीं बड़ा ही आता है। अगर ऐसे आप बड़ी डिस्प्ले का लत है तो उस हिसाब से ये बिल्कुल छोटा लगने वाला है। लेकिन ऐसे आपको कलर वगैरह में कहीं से भी कोई कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो है सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ऐसा ऑप्टिमाइज किया जाता है कि कहीं से भी आपको लेग फील नहीं होगा। आप इसे किसी भी तरीके से यूज करें किसी एप्लीकेशन को, या फिर आप 2 दिन तक, ऐसे मेरे साथ होता है कि मैं व्हाट्सएप को ओपन किया, किसी के कॉन्टेक्ट्स के अंदर चैट वगैरह करके और डायरेक्ट वहीं से क्लोज कर दिया, और 2 दिन बाद भी मैं ओपन करता हूं तो व्हाट्सएप वहीं से ओपन होता है। तो और साथ में इसके अंदर जो अपडेट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। आपको कहीं से भी लेट और डिले नहीं होता है, आपको प्रॉपरली सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो ये सारी चीज है और फिक्स भी करता है एप्पल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपडेट दे दिया, वो प्रॉब्लम को भी फिक्स करता है। सो अब बात करेंगे इस परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि इसके अंदर आपको A15 बायोनिक चिप दिया गया है, तो इसके अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से कहीं से भी आपको कंप्रोमाइज नहीं मिलता है। और साथ में मैं बता दूं कि मेरे पास कोई ऐसा एक्सटर्नल कोई लैपटॉप नहीं है और कोई कैमरा भी नहीं है। मैं इसी फोन से शूट करता हूं, इसी फोन से एडिट भी करता हूं। अभी इस फोन के बारे में शूट कर रहा हूं, आईफोन 13 के बारे में, तो मैं एंड्रॉइड फोन से शूट कर ले रहा हूं, लेकिन एडिट इसी में होगा। वो वीडियो इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे और इसी के अंदर एडिट करेंगे। तो सारी जो वीडियो मेरी एडिट होती है वो आईफोन 13 से होती है। तो कहीं से भी ऐसे एडिटिंग में कहीं से भी कोई इश्यूज नहीं है, कहीं से लैग भी नहीं करता है, फंसने की कोई चांस नहीं है। मस्त स्मूथ तरीके से आपका यहाँ पर एडिट होता है। तो अगर आप ऐसे गेम भी खेलते हैं तो गेम में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। यही है कि थोड़ा सा फास्ट रिफ्रेश रेट कम है, वो इसके आगे हम बात करेंगे। जैसा कि मैं अभी बताया कि इसी के अंदर शूट एंड एडिट करता हूं, तो जैसा कि कैमरा भी हमेशा इसी का यूज होता है, चाहे फिर आउटडोर में हो चाहे इनडोर में हो, और थंबनेल वगैरह इसी से क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर कैमरा जो कंसिस्टेंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। आप अगर जैसे आउटडोर में जाते हैं या फिर इंडोर में है तो ऐसे लाइट फ्लक्चुएट कभी भी नहीं करता है। सो अब बात करते हैं इसकी बुराइयां के बारे में, क्योंकि अच्छाइयां हम बात कर चुके हैं। अब क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो आप जान करके इस फोन के लिए, और लास्ट में हम प्राइस वगैरह भी बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो चीज है वो है बैटरी। आप अगर फोन को यूज कर रहे हैं तो फोन यूज जब ही कर सकते हैं जब इसके अंदर बैटरी चार्ज हो।
तो आइडियल ड्रेन के बारे में हम बात करें, अराउंड हम 12:40 पर फोन रख दिए स्क्रीनशॉट लेकर के, उसके बाद सुबह उठ करके 5:30 बजे उठ करके मैं इसे फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया और इसके अंदर सिर्फ 6% आइडियल ड्रेन है। तो ऐसे 5-6 घंटे में 6% आइडियल ड्रेन मिला है। तो दिक्कत तो है, यहाँ पर 2 से 3% होना चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, मीडियम साइड है। अगर आपका 10 प्लस हो जाता है आइडियल ड्रेन तो बहुत ही ज्यादा माना जाता है, अगर आपको 5 से नीचे है तो कम माना जाता है, इसके बीच में है तो मीडियम आपको माना जाता है। तो ज्यादा नहीं है, लेकिन देखते हैं अपडेट के बाद इसे फिक्स किया जा सकता है कि नहीं। दूसरी जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर नेटवर्क इश्यूज हमको देखने को मिला थोड़ा बहुत। अब इसके अंदर हम बताता हूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहाँ पर 5G फोन बहुत सारा है और यहाँ जियो और एयरटेल दोनों का 5G नेटवर्क है। एयरटेल यहाँ पर सबके अंदर अच्छा चलता है, सारे फोन के अंदर। इसके अंदर मैं एयरटेल भी यूज किया हूँ, अच्छा नेटवर्क है। लेकिन जियो के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जियो यहाँ पर थोड़ा सा कम नेटवर्क बताता है। जैसे जियो में आपको 5G तभी चलता है जब ट्रू 5G पकड़ा हो, ऐसे सिर्फ 5G पकड़ा हो तो उतना अच्छा नहीं चलता है। तो इसके अंदर जो ट्रू 5G है वो बहुत जगह पर नहीं पकड़ता है, और अगर पकड़ता भी है तो फिर थोड़ा सा देर में आपको ट्रू 5G हट करके सिर्फ 5G पर स्विच हो जाता है। तो ये इसके अंदर इश्यूज देखने को मिला है। और वही एंड्रॉइड में इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा आईफोन के अंदर हमको देखने को मिला। तो ऐसे अगर आप नेटवर्क वगैरह वीक जगह पर रहते हैं तो थोड़ा सा इश्यूज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो है इसका 60 हर्ट्ज। अगर आप 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला अगर फोन यूज किए हैं और जब आप इसे 60 हर्ट्ज पर यूज करते हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट आपको आईफोन में यही मिलता है 60 हर्ट्ज, तो बहुत ही स्लो फील कराता है। इवन आप अगर आईफोन 15 लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको 60 हर्ट्ज मिलता है। तो आप 40,000 से लेकर के 60-65 हजार तक पैसे खर्चा कर करें, और अगर आप आईफोन लेते हैं बेस वेरिएंट तो इसके अंदर 60 हर्ट्ज मिलता है, तो कहीं से भी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 60 हर्ट्ज देना कहीं से भी सही नहीं है। एक बुराई जो आईफोन के हर एक मॉडल में रहता है और बेस वेरिएंट में तो और भी ज्यादा है, और वो है हीटिंग प्रॉब्लम। अगर आप इसे समर डेज में यूज करते हैं, इतना ज्यादा हीट होता है कि आप इसे हाथ में भी रख करके यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप जेबी में रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको खराब फील कराएगा, लगेगा कि आप फोन ही ना रखें, इस टाइप का। अगर आप हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा गर्म है, जैसे अभी तुरंत आग में से निकाल के लाए हैं। तो इस तरीके से पूरा हीट हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री से प्लस हो जाता है। जैसे समर डेज है अभी चल रहा है, अगर आप फोन यूज नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे भी रख देते हैं, फिर भी बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। तो हीटिंग प्रॉब्लम तो है। और चार्जिंग में एक और प्रॉब्लम हीटिंग मिला है, जैसे अगर आप चार्ज करते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि ये ओवर हीट हो जाता है। और ओवर हीट होता है 20 वाट चार्जिंग से, क्योंकि 20 वाट चार्जर ही इसके अंदर फास्ट दिया गया है, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। इवन कहा जाता है कि 27 तक ये चार्ज कर सकता है स्पीड के साथ। लेकिन इतने कम फास्ट स्पीड होने के बावजूद भी अगर फोन इतना हीट हो रहा है तो क्या ही कर सकता है। तो ऐसे एप्पल से उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि ये अपडेट के जरिए हीटिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। तो हीटिंग प्रॉब्लम तो है, कूलर वगैरह में चलाते हैं या फिर आप एसी वाला रूम में रहते हैं तो ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो अब लास्ट हम बात करते हैं बैटरी बैकअप। इसके अंदर बैटरी बैकअप कैसी देखने को मिलती है। तो अगर आप ऐसे डेली लाइफ में यूज करते हैं अच्छे तरीके से, अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अपना बताऊं तो जैसे शूट इसी से होता है, एडिट भी इसी से होता है, अपलोड भी इसी से होता है। एक तरह से मान सकते हैं कि सारी चीजें हम इसी फोन से करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे मेरे दिन में 2 मरतबा आराम से चार्ज करना पड़ जाता है। जैसे कि अगर हमें सुबह चार्ज किया तो और शूट वगैरह एडिट वगैरह करने लगा, उसके बाद 2 बजे के लमसम, 2-2:30 के बजे के लमसम फिर से इसे चार्ज लगाना पड़ता है। फिर और काम करने के बाद फिर 9 बजे शाम तक, फिर रात तक फिर डिस्चार्ज होता है। फिर और अगर रात में फिर से यूज करना हो तो फिर से 9 बजे रात में, 10 बजे रात में मुझे चार्ज करना पड़ता है, जो कि 2-3 घंटा चार्ज यूज करने के लिए चार्ज करना पड़ता है। तो अगर आप 24 घंटा देख रहे हैं, 24 घंटा में अराउंड आपको 3 मरतबा चार्ज करना पड़ जाएगा। अगर आप हेवी यूजर हैं, अगर आप हेवी यूजर नहीं है तो 2 मरतबा तो आराम से चार्ज करना पड़ेगा। तो ये पूरा रहा आईफोन 13 के बारे में। तो जैसे अगर आप इसे परचेस करना है तो अभी जो इसकी प्राइस है वो फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर आपको 50 से 52 हजार देखने को मिलता है। तो ऐसे अभी 3 महीना 3.5 महीना में आराम से बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है। तो अगर आप उसमें खरीदते हैं तो 40 से 45 के बीच में आईफोन 13 आराम से देखने को मिलेगा। तो उस डेज में आप खरीद सकते हैं, फिर आपके लिए अच्छा डील हो सकता है। अगर आपको आईफोन चाहिए तो ही, अगर आपको दूसरा फोन चाहिए तो बहुत सारा फोन है, आप दूसरे की तरफ जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो पसंद आई तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।